जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार बतलाई गई है। कदली स्तंभ, आम्र पल्लव, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, तंदूल, कुमकुम, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्पाणी, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, नाना फलानी, माला, पंचामृत, नैवेद्यार्थ, गोधूम चूर्ण, गुड़ान, रंगीन आटी, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दुर्वा, कपूर, केशर, मंडप उपयोगी साहित्य, देव चित्राणी, द्रव्य एवं दक्षिणा। इस प्रकार इन सामग्री से पूजन किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत का विधान। व्रत के वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण कर तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दे, फिर स्वयं प्रसाद पावे। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, ऐश, धन, धान्य, संतान वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष होती है। हरतालिका व्रत महात्म। कन्या इस व्रत को पति प्राप्ति हेतु किया करती है। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को किया जाता है। व्रत करने वाली को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही अपने घर को झाड़ू बुहार और लीप कर स्वच्छ कर लेवे। बीच आंगन में व्रत के लिए स्थान लीपे। चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बनावे, चौक लगावे, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। कलश को यथा स्थान पर रखें, उसके सामने दीपक जलावे, चंदन, अगर आदि सुगंध को जलाकर समस्त स्थान को सुगंधित करें। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्यागे, नित्य कर्म से निवृत्त हो रेशमी वस्त्र को धारण करें। जहाँ तक हो गंगा जल से स्नान करें। यदि गंगा जी समीप न हो तो नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि इसमें से भी कोई समीप न हो तो तारों की छांव में कुएं के जल से स्नान करें और रेशमी वस्त्र धारण करें। शुद्ध मन और हृदय से मन ही मन हरतालिका व्रत का संकल्प करें। शुद्ध होकर पूजा मंडप में आवे। पहले शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे और उसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करावे। स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से उनके शरीर को सुखावे। नवीन वस्त्र धारण करावे। चंदन, शरीर पर चंदन का लेप करें। रोली का तिलक लगावे। धूप जलावे, दीप दान करें। फूल माला पहनावे। कपूर से आरती करें। नैवेद्य लगावे, दक्षिणा रखें। तत्पश्चात मन ही मन बुद्ध भावन भगवान शंकर का ध्यान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु भगवान आशुतोष, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं समस्त ओर से निराश होकर अब आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे मन की अभिलाषा को जानते हैं। मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे वर दें। मैं जिसे अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ वही मुझे प्राप्त हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आप मुझ पर कृपा करें और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता, आप मेरे सुहाग को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान हृदय में करें और हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें या श्रवण करें।
उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करें, दिन भर सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य से रहें, संध्या के समय भोजन ग्रहण करें, भोजन करने से पहले ब्राह्मण और सधवा ब्राह्मणी को जिमावे तथा अलंकार और वस्त्र प्रदान करें, रात्रि को शंकर पार्वती का कीर्तन करें, जागरण करें, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होवें, बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय पर जाकर जल में प्रवाहित कर दें। जो कन्या इस प्रकार व्रत करती है वह मन चाहा वर प्राप्त करती है, उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर इस व्रत को धारण करती है परंतु पारण के प्रथम ही भोजन कर लेती है, उसे संतान प्राप्त नहीं होती है, वह विधवा हो जाती है और अंत में नरक को जाती है। हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। परम भगवान वक्ता श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सुत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सुत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। श्री सुत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव महादेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा ही से मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुनाता हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनयनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावे, साथ ही यह भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। अपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर बोले, हे सुनयने, आर्यावर्त के समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेकों सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं हैं और उपत्यंतकाएं हैं।
उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिंह, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। इस पर्वत पर का राजा का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखर पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका में बहती रहती है। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए, केवल धूम्रपान ही किया था। उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने तप करती रही थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। इसी समय देवात नारद जी वहां आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमाचल ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया है। हिमाचल की उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने यहाँ भेजा है तो उससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा का वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हैं, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल।
मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे न पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उनके साथ एक भयंकर जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब इस बात का पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत को दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ कर लाने में असफल रहे। तब शोकाकुल होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमालय स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। उनको तन बदन की सुध तक न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। वहाँ नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ इसी गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया। पार्वती ने अन्य को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की वह आराधना करने लगी। इसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल सा खिल गया और मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शिवजी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद ही हिमाचल पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महान भयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण पूछा ही है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा से इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। सुतजी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरोहे, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिवजी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरतालिका व्रत पड़ा। हरत प्लस अली मिलाकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे महेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि इस महान व्रत के करने से किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। शिवजी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है।
जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वे इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती है वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बनावे, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं को स्थापित करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमा को स्नान करावे, वस्त्र धारण करावे, चंदन लगावे, फूल माला पहनावे, धूप दे, दीप जलावे, उत्तम पुष्प और उत्तम फल निवेदन करें, नैवेद्य लगावे और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें अथवा श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्र चित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गो वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार इस व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री हरतालिका व्रत कथा संपूर्ण। बोलो सदाशिव महादेव की जय। गौरी गणेश की